ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं कृष्ण चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आज का विषय है भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय गुणों का वर्णन। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के दिव्य आध्यात्मिक गुणों का वर्णन किया है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इस संदर्भ में कहते हैं। मैं आपके समक्ष 2-3 श्लोक पढ़ना चाहूंगा। यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, इहानि निशामि करेण भास्करम् मूर्ध्नाभिभीत्सामि सुमेरुपर्वतम् दोर्भ्यां तितीर्षामि महार्णवं यतो गुणान् विवक्षामि हरेरपत्रप। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, अपने आप के विषय में कह रहे हैं कि मैं ऐसा मूर्ख व्यक्ति हूं कि भगवान हरि के असीम गुणों का वर्णन करने का दुस्साहस कर रहा हूं। क्यों दुस्साहस? क्यों कहते हैं? मानो ये ऐसा है, जो व्यक्ति अगर छाती ठोक कर जगत के सामने कहने लगे कि एक महासागर को मैं पार कर सकता हूं केवल अपने भुजाओं के बल से, मैं केवल भुजाओं से तैर तैर कर एक महासागर को इस पार से उस पार मैं पार कर सकता हूं, मैं लांग सकता हूं, यदि कोई ऐसे कहे तो हम कहेंगे ये काफी दुस्साहसी व्यक्ति है, काफी घमंडी व्यक्ति है, क्योंकि ये असंभव को संभव करने की चेष्टा कर रहा है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति हो वो कहे कि 2 भुजाओं के तैरने के बल से मैं एक महासागर को पार कर सकता हूं, यदि व्यक्ति वैसे कहे तो हम कैसे सोचेंगे? उसी प्रकार आप सबको सोचना चाहिए कि मेरे जैसे व्यक्ति, दुस्साहसी व्यक्ति, अपत्रप कहते हैं। अपत्रप संस्कृत में अपत्रप का अर्थ है वो व्यक्ति जो बिल्कुल अपने ऊपर या कोई शर्म ना करे, बिना शर्म का व्यक्ति, जिसको इंग्लिश में शेमलेस कह सकते हैं, अपत्रप। शर्म किए बिना वो व्यक्ति अगर कहे, दुस्साहस करके कहे, गर्विष्ठ भाव से कहे कि मैं समुद्र को तार सकता हूं, मैं पार कर सकता हूं भुजाओं के बल से, कविराज गोस्वामी कहते हैं मानो वैसे लगता है कि मैं कह रहा हूं अपने जिह्वा से मैं भगवान के असीमित अनगिनत गुणों का मैं वर्णन कर सकता हूं। या दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मानो कोई व्यक्ति कहे कि अपने सिर से पटक कर मैं सुमेरु पर्वत को फोड़ सकता हूं। देखिए ये दूसरा असंभवता है। जिसको कोई अगर कहे कि मैं संभव कर सकता हूं, ये अनहोनी है, ये असंभव है। यदि व्यक्ति कहे नहीं ये हो सकता है, ये संभव है, इसकी संभावना है, मैं सिर से फोड़कर, माथे से मार मार कर मैं सुमेरु पर्वत को फोड़ सकता हूं, उसी प्रकार है यदि कोई व्यक्ति कहे कि अपने जिह्वा के बल से, मैं अपने वाक शक्ति से, वक्तृत्व कला की शक्ति से मैं श्री हरि के अनंत गुणों का मैं वर्णन
यथा योग्य कर सकता हूँ। फिर तीसरा उदाहरण कहते हैं, जैसे मानो किसी ने कहा कोई अगर व्यक्ति कहे कि मैं सूर्य किरण नहीं, कहते मैं पूरे सूरज को अपने मुट्ठी में बंद कर सकता हूँ। ये असंभव है। पूरे जैसे प्रतिबिंब के प्रभाव से कोई व्यक्ति फोटो ले सकता है, या कोई फोटोशॉप कर सकता है, या प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन या छाया प्रतिबिंब के माध्यम से कोई यहाँ आईने रख के, वहां दर्पण रख के, कुछ करके ऐसे मानो ऐसे एक भ्रम प्रतीत कर सकता है। परंतु सत्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, सामर्थ्यशाली व्यक्ति नहीं, जो पूरे सूरज को, पूरे सूर्य को, भास्कर आदित्य को अपने मुट्ठी में, अपने हाथों में बंद कर सके। उसी प्रकार इस भौतिक संसार के सूर्य को यदि हम अपने हाथों में बंद नहीं कर सकते, बद्ध नहीं कर सकते, तो अनंत ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी के अनंत गुणों को कैसे एक जिह्वा से हम कैसे वर्णन कर सकते हैं। फिर कहते हैं, फिर चौथा उदाहरण देते हैं कविराज गोस्वामी। या जाता हरिगुण लव स्पर्शपुटार संज्ञा सा जातु स्पृशति नितरां क्वापि वार्तां तदन्यां मा कंधीय प्रथम मुकुला स्वाद पुष्टान्यपुष्ट श्रेणीया सा रसयति कथं कुत्मलं पैचुमर्दम्। कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, मानो ऐसा एक व्यक्ति हो जो जिह्वे से केवल नीम के पत्तों को चबाया हो, दांतों से चबाया हो और जिह्वा से केवल नीम के पत्तों का रसास्वादन किया हो। नीम कहते हैं केवल निम्ब या नीम का रस पिया हो या चखा हो। ऐसा व्यक्ति कहे कि अरे अरे मैं तो अनंत आम्र फल खा सकता हूं। मानो कितना हास्य परिहास्यास्पद बात है कि ऐसा नीम का कीड़ा जो दिन रात केवल नीम के वृक्ष में रहता है, वो व्यक्ति कहता है कि जगत में जितने भी आम्र के फल हैं उस सब के रस को मैं पी सकता हूं और सबके रस को मैं चख सकता हूं। ये व्यक्ति जो आम का फल देखा नहीं, वो ऐसी बात कहे तो लोग कहेंगे कि ये बहुत बड़ी बात है और ये झूठ है, वास्तव हास्यास्पद बात है, परिहास्पद बात है। उसी प्रकार जो व्यक्ति केवल इस जगत की वार्ता किया है, स्व प्रशंसा किया है, दूसरों की पर निंदा किया है, ऐसा व्यक्ति कहता है मेरे जिह्वा में इतनी सामर्थ्य है, इतना बल है, इतनी क्षमता है कि 1 घंटे के समय में मैं प्रभु हरि के अनंत गुणों का मैं वर्णन कर सकता हूं, यथा योग्य यथाशक्ति मैं कर सकता हूं। तो ये प्राय असंभव है। फिर एक और बात कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये भी बहुत सुंदर है। कविभिरनवगायां तं महद्भीवराको अपि अहमजित गुणाब्धिं जिह्वया लेढुमीहे यदपि फलमभेद्यं लंगलीयं सुपक्वं स्पृशति तदपि चंच्वा तद्मुहुर्लुब्धकीर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि 2 और उदाहरण दे रहे हैं, 2 और उदाहरण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं इस जगत में कितने परमाणु हैं, अर्थात कितने एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनको मैं गिनती करके मैं गिन सकता हूं, गणना करके गिन सकता हूं, या नभस्थल में कितने तारे हैं इनको मैं गिन सकता हूं, या बारिश के जितने बूंद हैं इनको मैं गिन के गिन सकता हूं, तो हम कहेंगे प्राय असंभव। कविराज गोस्वामी कहते हैं मानो चलो वो भी सत्य हो सकता है, पर यदि वो व्यक्ति कहे कि अपनी जिह्वा से मैं कृष्ण के गुणों को मैं वर्णन कर सकता हूं, तो ये तो हास्यास्पद बात हुई। फिर एक और उदाहरण देते हैं, ये भी बहुत सुंदर है। सोचिए एक नारियल, एक मटके के समान कड़क नारियल का स्मरण कीजिए जो अटूट हो, और स्मरण कीजिए या कल्पना कीजिए यदि ऐसी एक चिड़िया हो जो चोंच मार मारकर उस कड़क नारियल को फोड़ने का प्रयास करती है अपने चोंच से, तो ये प्राय असंभव बात है। एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच से मार मारकर एक कड़क नारियल को कैसे तोड़ सकती है। हम नारियल को तोड़ने के लिए कई बार नारियल पानी पीने के लिए हम इच्छुक हो जाते हैं, तो व्यक्ति देखिए बड़े बड़े तलवार जैसे अस्त्र शस्त्र लेकर फाड़ता है, फोड़ता है, और फिर नारियल का हम मलाई खाते हैं या नारियल पानी पीते हैं।
तो सोचिए एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच मारकर क्या सामर्थ्य रखती है, या क्या शक्ति रखती है, क्या बल रखती है, क्या क्षमता रखती है, अपने छोटी से आकार वाले शरीर से छोटे से चोंच को मारकर इतने बड़े कड़क पत्थर के समान नारियल को तोड़ने की क्षमता नहीं रख सकती, ये प्राय असंभव। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं उसी प्रकार मैं भी एक छोटी सी चिड़िया हूं और मेरी जिह्वा भी एक छोटी सी चोंच है, और प्रभु अनंत नारियल के स्वामी है, उनके गुण को मैं कैसे तोड़ूं, उनके गुणों का मैं कैसे वर्णन कर सकूं, ये प्राय असंभव है। फिर कहते हैं कि अगर मैं कहूं कि भगवान के नेत्र ये पुष्प कमल के पंखुड़ियों समान है, तो ये क्या भली कोई ये क्या वर्णन हुआ, ये क्या कोई स्तुति हुई, ये क्या कोई प्रशंसा हुई? क्योंकि जगत के वस्तु को लेकर हम आध्यात्मिक या जो अनिर्वचनीय शाश्वत वस्तु है, स्पिरिचुअल सब्सटेंस है, तुलना कर कर हम क्या समझ पाएंगे? अगर हम कहेंगे प्रभु के नेत्र, प्रभु के जो पलके हैं ये कमल के पंखुड़ियों समान है, तो हमारे मति में कमल पुष्प की पंखुड़ियों का स्मरण होता है, परंतु प्रभु के नेत्रों का स्मरण नहीं होता। श्री संप्रदाय के आचार्य तो कहते हैं जब जो भी व्यक्ति विष्णु, भगवान विष्णु के रूप माधुरी या उनके गुण माधुरी का वर्णन करता है और कहता है अरे महाविष्णु के चरण ये कमल समान है, महाविष्णु के हस्त ये कमल समान है, महाविष्णु के नेत्र कमल समान है, महाविष्णु के श्रीमुख कमल समान है, महाविष्णु के नाभि स्थल ये कमल समान है, तो क्या होता है, ये जो भी प्रशंसा वाणी निकलती है, वर्णन, ये वैकुंठ तक जाता है। श्री वैष्णव आचार्य लिखते हैं जो भी भक्त स्तुति करते हैं भगवान के विषय में, भौतिक वस्तुओं की तुलना देकर जब आध्यात्मिक वर्णन का प्रयास किया जाता है तो ये स्तुति वाणी जो है वैकुंठ तक जाती है, और जय विजय क्या करते हैं, वहीं रोक लेते हैं, बोलते ये तुम्हारे कचरे के समान तुलना तुम अपने जगत में रखो, ये थर्ड क्लास तुलना जो है तुम अपने जीवन में उतारो, महाविष्णु की तुलना तुम इस कमल और तुम्हारे जगत के जो निकृष्ट पदार्थ हैं इनके साथ तुलना मत करो, ऐसे फेंक देते हैं। फिर महाविष्णु बाहर आते हैं, कहते हैं उनके जगत में यही मिलता है बाबा, उनको अंदर आने दो, ये वाणी को अंदर आने दो, क्योंकि उनके जगत में केवल कमल की पंखुड़ी दिखती है, तो इसीलिए उसको ही उत्कृष्ट सुंदरता के प्रतीक मानकर उसकी तुलना लेकर हम वो प्रभु की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं, तो आने दो, कोई बात नहीं, इनके जीवन में, इनके जगत में और कोई सुंदर वस्तु मिलती नहीं। जय विजय कहते हैं अच्छा ठीक है, कृपा करके कहते हैं चलो वाणी, हे कथा रूपी वाणी, प्रशंसा रूपी वाणी, चलो अब वैकुंठ जाओ। फिर प्रभु कृपा करके उनको स्वीकारते हैं। तो यही अर्थ है कि या सार निचोड़ यही है इस पूरे इसका सारांश यही है इस कथा का अब तक का, कि भगवान के इतने अनंत गुण हैं, इतने सुंदर गुण हैं कि अगर हम हट खाकर प्रण ले कि मन को मैं नहीं आकृष्ट होने दूंगा, प्रभु के प्रति नहीं दूंगा, प्रभु के चरणों में मैं इसको आकृष्ट होने नहीं दूंगा, क्योंकि मन तो मैं दे दिया हूं बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस को, यदि ऐसे ठान ले व्यक्ति फिर भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु के गुण इतने 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 आकर्षक हैं, इतने आकृष्ट करने, मनमोहक हैं कि व्यक्ति अगर प्रण भी ले कि मैं आकृष्ट नहीं होऊंगा, वो उंगली निकाल देगा और कहेगा कि और बताना ये व्यक्ति कहाँ मिलेंगे मुझे। क्योंकि देखिए इस जगत में हम जिनसे भी प्रेम करते हैं, जिनसे भी स्नेह रखते हैं, वो उनके गुण के कारण है। कोई सुंदर है तो कोई बुद्धिशाली है, तो कोई बहुत ऊंचे कुल में जन्मे हुए हैं, तो कोई बहुत धनी है, कोई भाग्यशाली है, कोई शक्तिशाली है, इन्हीं गुणों के कारण कोई यशस्वी है, इन्हीं गुणों के कारण हम प्रभावित होते हैं, आकृष्ट होते हैं। कोई व्यक्ति कोई क्रिकेटर से आकृष्ट होता है, तो कोई सिंगर से, गायक से आकृष्ट होता है, क्योंकि एक गुण दिखता है, हम एक गुण की ओर हम खोज करते हैं, और वो गुण यदि किन में दिख जाए तो फिर क्या होता है, हमारा मन उनकी ओर, हम फैन हो जाते हैं या हम उनके अधीन हो जाते हैं, हम उनके प्रेम पाश में लट्टू हो जाते हैं जैसे कहते हैं। तो जगत में भी हम देखते हैं कोई छोटा सा बच्चा या बच्ची हो, हम देखते हैं बहुत सुंदर है, बहुत नटखट है, उनकी बोली, उनकी चाली, ये सब बहुत सुंदर है, मनमोहक है,
तो हम क्या करते हैं, काम को छोड़कर बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके साथ झूलते हैं, उनके पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कोई गुण है जो हमारे मन को आकृष्ट करता है। यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और कई बार निकम्मे हो जाते हैं तो हम देखते तक नहीं उनकी ओर। हम कहते हैं तू जब छोटा था ना तो तेरे साथ मैं 10-10 घंटे खेला करता था, अब तो 10 मिनट भी तेरा मुंह देखने का मन नहीं करता, क्योंकि तू अब बात नहीं मानता। घर के बाहर जाता है, पता नहीं कौन से मित्रों के साथ संग करता है, पता नहीं क्या क्या काम करता है। देखिए, जो गुण हम ढूंढ रहे थे अब वो पाया नहीं जाता तो मन भटक गया, और जब उनमें गुण पाया जाता था तब मन हमारा आकृष्ट होता है। फिर किन्हीं की ओर, फिर किन्हीं का मन बहुत सौम्य है, बहुत दयालु है, जो सबसे बहुत कोमलता से व्यवहार करते हैं, तो मन आकृष्ट हो जाता है। कोई बहुत सुंदर गाते हैं, कोई बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, तो कई बहुत सुंदर नव युवक अवस्था में स्थित हैं, कई बहुत धनी हैं, कई बहुत बुद्धिशाली हैं, कई बहुत नम्र हैं, कई बहुत शक्तिशाली हैं। तो ये सब गुणों से हम आकृष्ट हो जाते हैं, और ये सब एक एक कण निकलते हैं प्रभु के अनंत गुणों से। प्रभु के शक्ति गुण का यदि हम वर्णन करेंगे तो कविराज गोस्वामी तो कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो कहते हैं कि अनंत देव, जो स्वयं भगवान के ही अंशावतार है, अनंत देव अपने अनंत फणों से अनंत काल तक अनंत सामर्थ्य और शक्ति रख के भी प्रभु के एक गुण का पूर्ण रूप से वो वर्णन नहीं कर सकते। एक गुण का, हम अनंत गुणों का नहीं कह रहे, अनंत शेष जो प्रभु के ही अवतार है, अंश अवतार है, जीव नहीं है, भगवत स्वरूप है। भगवान जिन पर शय्या करते हैं, शयन करते हैं, वो शय्यासन है भगवान के, वो अनंत शेष भगवान के ही अंश अवतार है। वो अपने अनंत फणों से अनंत काल तक अनंत शक्ति, अनंत वाणी के प्रयोग से, मानो सरस्वती देवी उनके मुख में ही विराजमान हो, फिर भी ना एक गुण का भी वर्णन। अच्छा, इसको ये क्या कोई अतिशयोक्ति है? इज दिस एग्जैजरेशन? नहीं, ये सत्य है। जैसे इस जगत में कोई खरबपति हो, खरबपति, करोड़ के ऊपर अरब, अरब के ऊपर खरब, अगर कोई खरबपति हो और हम सोचे चलो हम उनके पास कितना धन है, इसका हम उसकी गणना हम करते हैं बैठकर, एक एक रुपए, अगर किसी के पास 1 खरब रुपया है और हम कहें कि अच्छा इनके पास कितना पैसा है, ये हम एक एक रुपए के सिक्के के हिसाब से गिनेंगे, तो क्या कब अंत तक पहुंच पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि हम 1 करोड़ गिन रहे हैं तब तक 10 करोड़ डिपॉजिट हो गया, फिर 1 और करोड़ गिनने तक और 20-30 करोड़ आ गए बैंक में। तो मतलब हम कितना भी क्यों ना प्रयास करें, हम इसके अंत तक जा नहीं सकते, क्योंकि जितनी मात्रा से इनका धनार्जन हो रहा है उसके 1%, 1% मात्रा में भी हमारी गणना नहीं हो पा रही। और ये तो एक भौतिक उदाहरण हुआ। प्रभु के अनंत गुण हैं और हर एक गुण अनंत मात्रा के लिए वर्धमान है, बढ़ता जाता है। तो ऐसे सर्व आकर्षक गुणवान प्रभु के प्रति हमारा मन कैसे ना आकृष्ट हो? इसलिए आकृष्ट नहीं होता क्योंकि हम इनके गुणों से हम जानते नहीं इनके गुणों को। भगवान कितने गुणवान है, भगवान कृष्ण कितने गुणों के निधि हैं, ये हम नहीं जान पाते। यदि हम ये सुन ले, भगवान के गुणों के विषय में सुन ले, तो मन चाहे जितना माया खींचे, घसीट घसीट कर प्रभु के गुण, उनके चरण कमलों के प्रति हमारे मन को ले ही जाएगा। और जब के समय हम कहते हैं प्रभु व्हाट शुड आई डू व्हेन माय माइंड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, मैं क्या करूं जब मेरा मन यहाँ वहां विचलित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। सोचिए, एक वस्तु से दूसरे वस्तु के प्रति मेरा मन आकृष्ट हो रहा है, इसलिए तो डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। इंग्लिश में डिस्ट्रैक्शन का अर्थ क्या है? ऑल्टरनेटिव अट्रैक्शन। जब किसी और वस्तु या किसी और व्यक्ति के प्रति अधिक आकर्षण हो तो नाम जब से मन हट जाता है कहीं और वस्तु के प्रति। तो नाम में कैसे मन बसा रहे? जब नामी के गुणों में मन बस जाता है तो माला मानो मक्खन की ओर चले, मक्खन की जैसे चले। और जब मन ना लगे तो माला कैसे चलती है? साइकिल के चेन की तरह चलती है।
एक घंटे में 2-3 माला कभी व्यक्ति देखता है और सोचता है कि मैं अपने पर उपकार करूं कि भगवान पर उपकार करूं, माला रख दूं कि इसको जपूं। भगवान भी स्वयं आकर कह देंगे, अरे भक्त तू रख दे साइड में, तू भी खुश मैं भी खुश, तू कर क्या रहा है, किनका नाम जप रहा है और क्यों। परंतु यदि प्रभु के प्रति प्रेम हो, स्नेह हो, प्रीति जागृत हो, तो माला मानो मक्खन के जैसे चले, क्योंकि नाम किनका उदित हो रहा है, मुख में किनका नाम निकल रहा है, किनका नाम अवतार ले रहा है मुख में, वही नामी का जिनके गुण से हम आकृष्ट हुए हैं। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु के 64 गुणों को सुने। वैसे देखा जाए तो अनंत गुण है भगवान श्री कृष्ण के, अनंत, अनलिमिटेड। पर श्रीला रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में विशेष करके प्रमुख 64 गुणों का वर्णन किया है। 64 मेन क्वालिटीज, भगवान के 64 प्रमुख गुण है। उसमें भी श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 4 सबसे, उन 64 में भी सबसे प्रमुख 4 गुण भगवान श्री कृष्ण के जो हैं वो ब्रज में पाए जाते हैं। वो कौन से हैं? एक है रूप माधुरी, भगवान के अनंत ऐसे शास्त्र में भी प्रमाण है, कई सारे साधु संतों ने रचना भी की है, अष्टकम, स्तोत्र, गीत इत्यादि, जहां भगवान के असम ऊर्ध्व, असम ऊर्ध्व का अर्थ है जिनकी समान या जिनसे बेहतर, ऊर्ध्व का अर्थ ऊपर, सम का अर्थ है समान, असम ऊर्ध्व, भगवान के रूप जैसा किन्हीं और का समान रूप नहीं, किसी और का वरिष्ठ बेहतर रूप तो छोड़ ही दो, भगवान का सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्व उत्कृष्ट रूप ब्रज में पाया जाता है, साक्षात मन मथ। तो पहला गुण है रूप माधुरी, बहुत सुंदर है प्रभु। दूसरा है वेणु माधुरी, भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर राधा रमन वृंदावन में वंशी वादन करते हैं, और इसी वंशी के कारण भगवान के कई सारे नाम हैं, मुरली मनोहर, वंशी बिहारी, वेणु माधव। ये वेणु, मुरली, वंशी, ये सब भगवान के अलग अलग वंशी हैं, अलग अलग वादन योग्य वंशी हैं। ये दूसरा गुण है वेणु माधुरी। न रामचंद्र वंशी बजाते हैं, न विष्णु वंशी बजाते हैं, न नरसिंह देव वंशी बजाते हैं। नरसिंह देव के पास तो समय नहीं, क्योंकि वो एक सर्जन की तरह है, केवल सीधा जाकर हिरण्यकशिपु नामक जो रोगी है बस हथड़ी हथड़ी फाड़ कर ऑपरेशन करते हैं बस नरसिंह देव जी। परंतु भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में नंद नंदन आप देखते हैं, गैयों को चराते हैं और वंशी वादन करते हैं, गिरिराज धारण करते हैं। भगवत्ता, माधुर्य भगवत्ता सार, भगवान का सार, भगवत्ता का सार है माधुर्य। तो ये दूसरा गुण हुआ। पहला तो रूप माधुरी, दूसरा वेणु माधुरी। तीसरा गुण है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी का अर्थ है भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं वृंदावन में, इस प्रकार के प्रेमी भक्त कोई और लीला में पाए नहीं जाते, न राम लीला में, न विष्णु के वैकुंठ लीला में। इतना प्रेम भरा जो आदान प्रदान होता है भगवान का भक्तों के साथ वृंदावन में, इस कोटि का आदान प्रदान कहीं और पाया नहीं जाता। इसका नाम है प्रेम माधुरी। अच्छा, ये सब मैं संक्षिप्त में केवल कहने के लिए कह रहा हूं। इस सब की विशेष चर्चा या विस्तार चर्चा कभी और करेंगे, क्योंकि ये हर एक गुण की चर्चा 2-2, 3-3 दिन चल सकती है। इतने सुंदर गुण है भगवान के, और हमारे आचार्य ने कई सारी टीका भी लिखी है। मैं केवल ये इंट्रोडक्शन, केवल इसको एक परिचय कराने के लिए, गुण महिमा क्या है भगवान के, गुण गुणामृत क्या है, बस केवल उल्लेख करने हेतु, वर्णन नहीं परंतु संक्षिप्त उल्लेख करने हेतु मैं बता रहा हूं। और चौथा गुण जो भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन में विशेष है, इसका नाम है लीला माधुरी। तो रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी और लीला माधुरी। लीला माधुरी का अर्थ है भगवान ऐसे ऐसे मन रंजक और मन मोहक, मन आकृष्ट करने योग्य लीलाएं करते हैं वृंदावन में, जो कहीं और पाए नहीं जाते। जैसे मृद भक्षण करना, कालिए नाग के फणों पर चढ़कर नृत्य करना, गिरिराज को मानो एक छोटा सा एक छोटे से क्रीड़ा, एक खिलौने के समान
एक छोटे से खिलौने के समान, जैसा एक बच्चा उठाता है, क्रीड़ा खिलौना उठाता है, भगवान ने मानो एक पर्वत का मजाक उड़ा दिया, गिरिराज का मजाक उड़ाकर उसको छोटे से उंगलियों से उठा दिया और धारण कर दिया। ऐसे अद्भुत लीला, जैसे आग दावग्नि पान करना, कोई भगवान की लीलाओं में भी हम ये नहीं देखते कि भगवान खाने के लिए मिट्टी और पीने के लिए लस्सी की जैसे दावग्नि को पी लेते हैं। तो ऐसे लीला माधुरी केवल ब्रज में भगवान श्री कृष्ण रचाते हैं। तो इसीलिए 64 गुण भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से विद्यमान है। और वो भी जो 4 प्रमुख गुण हैं, ये जैसे मुकुट शिरोमणि हो भगवान के गुणामृत, भगवान के गुण सागर में, इसलिए भगवान को गुण निधि कहते हैं। अच्छा, आज जो हम विशेष चर्चा करेंगे ये है भगवान के अलग अलग अन्य गुण। तो यदि आप इसको लिख रहे हैं या आप इसको ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं तो इसको आप कानों के मटके से आप धर लीजिए, क्योंकि बहुत सुंदर है, सुनने के लिए मनोरंजक है। इसमें बहुत आपको आनंद मिलेगा, बहुत प्रसन्नता मिलेगी और अंतःकरण बहुत शुद्ध होगा जब भगवान के शुद्ध गुणों का हम वर्णन पढ़ते हैं, सुनते हैं या गाते हैं। तो चलिए, आज के लिए पहला गुण है भगवान का विद्वत्ता। कितने बड़े विद्वान है भगवान, कितना कुछ जानते हैं, कितने ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं भगवान। जैसे हम प्रमाण या एक उदाहरण देख सकते हैं। जब प्रभु श्री कृष्णचंद्र जन्म लिए, ये मथुरा के कारागृह में जन्म लिए, तो जन्म लेते लेते ही अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कहने लगे कि पिछले जन्म में आप पृश्नी और सुतपा थे और आपने भजन किया, इसलिए मैं पृश्नी गर्भ के रूप में अवतार लिया। फिर आप अदिति बन गए और आपका पुत्र के रूप में मैं वामन बन गया, और मैया इस अवतार में आप देवकी और वसुदेव बन गए पिताजी। और देखो आपके समक्ष 3 जन्मों में, 3 जन्मों के भजन के कारण 3 जन्मों में स्वयं भगवान प्रकट हुआ है। इसलिए कारागृह में मध्य रात्रि में आप रो रहे हैं आर्त भाव से, और आपके इस रोने के आर्त दुख भरी पुकार को नष्ट करने के लिए, कंस का वध करने हेतु देखो भगवान उतरे हैं और मैं भगवान हूं। देखो मेरे ऐश्वर्य और मेरे वैभव का दर्शन करो। भला इस जगत में कोई ऐसा बच्चा होता है जो जन्म लेते लेते न रोए? हंसते हंसते कोई निकलता हुआ कोई बच्चा आपने देखा है जन्म लेते हुए? परंतु भगवान हंसते हंसते नहीं, दूसरों को हंसाकर उनके रोने को बंद कराने के लिए जन्म लेते हैं। भगवान इसलिए जन्म लेते हैं ताकि हम जन्म लेना बंद कर दें। वाह, जय हो भगवान के अवतार लीला की, जय हो। भगवान अवतार इसलिए लेते हैं, भगवान माता पिता ग्रहण करके इसलिए जन्म लेते हैं ताकि जन्म जन्मांतर हम जो जन्म ले रहे हैं, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर को काटकर भव बंधन से हम सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएं। वो जन्म लेते हैं ताकि हम जन्म से मुक्त, जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से हम मुक्त हो जाएं। तो भगवान इतने विद्यावान है या इतने बड़े विद्वान है, इतने बड़े ज्ञानी है, सर्वज्ञात महापुरुष भगवान है, सब कुछ जानते हैं। इसलिए जन्म लेते लेते, अवतार लेते लेते, प्रकट होते होते वो अपने अस्त्र शस्त्र के साथ प्रकट होते हैं। केस घुंघराले बाल हैं और भगवान के दांत हैं, बोल भी रहे हैं। इतिहास की बात, वो भी पिछले जन्मों की बात, वो भी हम अपने नहीं, माता पिता के इतिहास की बात बच्चा कह रहा है, वो भी कारागृह में अपने वस्त्र के साथ वस्त्र ले आए हैं, रो नहीं रहा, दूसरों के रोने को बंद कराने के लिए आए हैं। और ज्योति निकल रही है शरीर से, कांति से, मानो ऐसा प्रकाश निकल रहा है, पूरा कारागृह ज्योतिमान हो गया। ये पहला प्रमाण, भगवान इतने विद्वान कि जन्म लेते लेते अपने माता पिता का इतिहास बताने लगे। अच्छा, दूसरा प्रमाण, अब भगवान जब बड़े हो गए और सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, उज्जैन में, अवंती जिसको कहते हैं, वहां जाकर 64 दिन में 64 कलाएं सीख गए। और कैसे सीखे? दिन में सीखते थे और रात में उसका अभ्यास करते थे। सोने का, निद्रा, शयन बिल्कुल समय नहीं। दिन में अपने गुरुदेव से सुनते थे, सीख लेते थे, और रात को उसी कला, पूरे रात को उसी कला का अभ्यास करते थे। तो 24 घंटे में एक कला सुनकर उसको निपुणता, कुशलता प्राप्त कर लिए। ऐसे 64 दिनों में 64 भिन्न भिन्न प्रकार के कलाओं को सीख लिए।
ये दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति मूर्ख हो तो नहीं सीख पाएगा। 64 दिन में एक कला नहीं सीख पाते व्यक्ति। शास्त्रीय संगीत के एक भारत रत्न थे जिनका नाम था पंडित भीमसेन जोशी जी। पंडित भीमसेन जोशी जी उनके एक वार्ता में कह रहे थे कि संगीत में प्रवीणता या कुशलता प्राप्त करने के लिए 7 जन्मों का अभ्यास आवश्यक है। 7 जन्मों का। ये एक कला, केवल गान कला, गान विद्या बड़ी कठिन, ऐसी उक्ति है। तो वो एक दिन एक जीवन नहीं, 7 जीवन के अभ्यास से, ऐसे वो कह रहे थे हंस हंसकर। तो भगवान ने मानो गाना बजाना वाद्य यंत्र सब कुछ जो भी था, ये सब एक संगीत में, एक कला में आ जाता है। फिर अस्त्र शस्त्र, ये एक कला। तो अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, अलग अलग प्रकार के वाद्य हैं, अलग अलग प्रकार का गान पद्धति है। इस सब को एक दिन में सुबह सीख ली और रात को अभ्यास। सोचिए क्या बुद्धिमानी है, कितने विद्वान हैं, कितने सामर्थ्यशाली हैं। ये दूसरा प्रमाण। अब तीसरा प्रमाण भगवान की विद्वत्ता का। भगवान ने अपने सखा से मानो ऐसे ही वार्ता किया, चर्चा की, वो इतना महान हो गया कि दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी के अनुसार सबसे बड़ा ग्रंथ है भगवत गीता। ना भगवान ने इसका पूर्व अभ्यास किया, ना भगवान कोई चिट्ठी ले आए जहां पे कोई अपने पॉइंट्स लिख के लाए थे और गीता के कैसे बोलने हैं, कैसे उच्चारण करना है, और ना 700 श्लोक में कहीं कोई गलती की, या अर्जुन से कहने लगे अरे मुझे क्षमा करे मैं भूल गया थोड़ा, या पहले के श्लोक को बारंबार रिपीट कर रहे हैं, पुनरुक्ति कर रहे हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसा नहीं कि अर्जुन ने पहले ही प्रश्न दिए थे। आप इसका थोड़ा सोच के विचार करके आइए, कल मैं ये सब आपको सबके सामने पूछूंगा, कहीं बोलती बंद ना हो जाए। पहले ही प्रश्न आपको मैं पत्र भेज देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं, उसी क्षण भगवान के प्रिय सखा अर्जुन गांडे फिसलने लगा उनके कर कमलों से और विचलित हो गए, भ्रमित हो गए। भगवान से पूछ रहे अब मैं क्या करूं, मुझे मेरे जीवन में, मुझे इस युद्ध को माध्यम बनाकर जीवन के युद्ध को जीतने के अलग अलग सिद्धांत अर्जुन पूछने लगे। और मानो भगवान ने पूर्वाभ्यास किए बिना अपने सखा से 1 घंटे की चर्चा, वार्ता की, और ये इतनी बड़ी वार्ता हो गई कि भगवत गीता नाम दिया गया। भगवान ने जो गाया उस गीता का नाम है भगवत गीता। बड़े बड़े आचार्यगण, श्रीपाद वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, सभी जगत गुरुओं ने इसी भगवत गीता को प्रामाणिक प्राधान्य दिया और इसी पर टीका लिखी। जीवन में समय देकर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण, सब ने भगवत गीता को आधार ग्रंथ मानकर इस पर टीका लिखी। तो सोचिए, इस जगत का कोई व्यक्ति होगा जो अपने सखा से बस 1 घंटे फोन में बात करे और सभी आचार्यगण, जगत गुरु बैठकर उस पर टीका लिखे। हम ऐसी वार्ता करते हैं कि माता पिता आकर उनको कहना पड़ता है अरे बंद करो, 1 घंटे से बकबक कर रहे हो फोन में। ऐसे होता है, देखा जाता है प्राय इस जगत में। परंतु भगवान जब अपनी सखा से 1 घंटे की चर्चा करते हैं, 5000 साल हो गए, आज भी भक्ति शास्त्री के लिए हम पहले उनकी चर्चा, उनके भगवत गीता का ही अध्ययन करते हैं। ये ऐसी एक चर्चा है, पढ़ने से समझ में नहीं आता, सुनने से समझ में नहीं आता, उसको सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास करके फिर जो अनुभूति होती है, वो व्यक्ति, साक्षात्कारी व्यक्ति ही भगवत गीता को समझ सकता है। तो इस प्रकार हमने 3 आपको प्रमाण प्रस्तुत किए कि भगवान श्री कृष्ण कितने बुद्धिशाली हैं। पहला तो अपने माता पिता का पूर्व इतिहास बताया जन्म के समय, दूसरा तो 64 दिन में 64 कलाएं सीख गए, और तीसरा अर्जुन से मानो 1 घंटे की चर्चा की, और दर्शन शास्त्र का सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ भगवत गीता विश्व भर में विख्यात है। ये भगवान के विद्यावान होने की ये एक बहुत सुंदर ठोस सबूत है, ये प्रमाण है। अब दूसरा गुण प्रभु का, बहुत सुंदर गुण। ऐसा नहीं कि प्रभु केवल बोलते हैं, कार्य भी करते हैं, बहुत वीर्यवान है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है, बहुत बहुत वीर्य है। जैसे कि चलिए थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं उसका भी। महाभारत में जब कर्ण और अर्जुन के परस्पर युद्ध चल रहा था, तो कर्ण ने नागास्त्र बाण का प्रहार किया अर्जुन के मस्तिष्क पर, और
उनका उद्देश्य ये था कि गर्दन शरीर से मैं अलग ही कर दूं इस नागास्त्र से। अर्जुन देखे नहीं थे, भगवान उनके रथ को हाँक रहे थे, भगवान ने देखा, अब कर्ण ने अस्त्र मार दिया, तो गर्दन और मुकुट के बीच की जो अंतराई है, उतने अंतराई से उन्होंने चरण मारकर रथ को नीचे कर दिया। भूमि के उतने ही नीचे हो गया रथ, हो गया जितना अंतराई पे गर्दन और मुकुट है। तो जिस नागास्त्र से कर्ण पूरे मस्तिष्क को उड़ाने वाले थे या मार देने वाले थे या अलग करने वाले थे शरीर से, अब क्या हुआ, नीचे हो गए अर्जुन जी, पूरा रथ नीचे हो गया, क्योंकि प्रभु ने चरण से दबा दिया रथ को। वीर्य देखिए, हम चरण से दबाकर अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। चरण को नीचे भूमि से स्पर्श करके क्या होता है, हमसे क्या होता है। और प्रभु एक एक रथ को, सुवर्ण रथ जो अलग अलग प्रकार के घोड़ों से आभूषित था, और बहुत सुंदर घोड़े थे अर्जुन के, और प्रभु हाँक रहे थे, प्रभु ने चरण से दबाया तो पूरा रथ नीचे भूमि की ओर हो गया। अब क्या हुआ, जो नागास्त्र मस्तिष्क या गर्दन काटकर शरीर से अलग करने में सामर्थ्य रखता था, अब उसने नवरत्नों से सुसज्जित मुकुट अर्जुन के जो सिर पे था उसको लगकर वो मुकुट गिर गया। तो अर्जुन अब अकस्मात देखे और भगवान को कहने लगे, लोग क्या कहेंगे कि मुकुट, नवरत्न मुकुट नीचे गिर गया। प्रभु मंद मंद मुस्कुरा के कहने लगे, तुम्हें यह नहीं दिखा कि प्रभु कि लोग ये क्या कहते, जब तुम्हारा मस्तिष्क पूरा गर्दन ही अलग हो जाता और शरीर और जमीन पे गिर जाता, लोग क्या कहते हैं, वो तुम्हें स्मरण नहीं होता। अब तो यही कहेंगे ना कि मुकुट नीचे गिर गया। मुकुट नीचे गिरना तो फिर भी ठीक है, अगर मैं ये नहीं करता तो लोग कहते हैं, देखो पांडव अर्जुन का मस्तिष्क कैसा कैसा जमीन पे गिरा है। तो प्रभु ने बचाया तब। और फिर क्या हुआ, नागास्त्र फिर विफल हो गया, कर्ण ने नागास्त्र मारा तो विफल हो गया। तो नागास्त्र ने कर्ण को पुकारा और कहने लगा, तुमने मेरी नाक कटवा दी, मैं कभी अपने निशाने से चूकता नहीं, तुमने नाक कटवा दी, अब वापस मुझे उठाओ और प्रयास करो, अब मैं नहीं चूकूंगा। अब कर्ण घमंडी हो गए, कर्ण ने कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तुमने मेरी नाक कटवा दी अर्जुन के सामने। कर्ण ने, सूर्य पुत्र कर्ण ने नागास्त्र मारा और मुकुट को लगा, मस्तिष्क को स्पर्श तक नहीं हुआ। नागास्त्र ने कहा, मुझे उठा लो, एक और बार प्रयास करो, अब मैं मार दूंगा। कर्ण ने कहा, कोई आवश्यकता नहीं, मेरे पास कई सारे अस्त्र हैं। तो भगवान कृष्ण मन मन मुस्कुराकर अर्जुन से कहने लगे, पहले बार तो अस्त्र से मैंने बचाया, और दूसरे बार तुम्हें अस्त्र से कर्ण के मिथ्या अहंकार ने बचाया। क्योंकि कर्ण इतने अहंकारी थे कि उन्होंने नागास्त्र नहीं उठाया, नागपाश नहीं उठाया। तो ये पहला उदाहरण है प्रभु के वीर्यवान होने का। अब उसी महाभारत के युद्ध में और एक बहुत सुंदर उदाहरण देखा जाता है, ये है जयद्रथ के वध के लीला में। अर्जुन ने प्रण लिया था कि सूर्यास्त के पूर्व मैं जयद्रथ की हत्या कर दूंगा, और अगर इसमें मैं विफल रहा, मैं अगर जयद्रथ को जीवित रख दिया और मार नहीं पाया, तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। मैं प्रज्वलित अग्नि, जलते हुए अग्नि, उत्तेजित जलते हुए तापमान अग्नि में मैं प्रवेश करके अपने आप को मैं मार दूंगा, अपने आप की हत्या, मैं आत्महत्या कर दूंगा। तो अब हुआ ये कि दुर्योधन बहुत कपटी निकले, बहुत ज्यादा कपटी। उन्होंने क्या किया, छल किया, उन्होंने जयद्रथ को छिपा दिया। अब अर्जुन सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को तब मारेंगे ना, जब पहले बार जयद्रथ को पकड़ेंगे, धरेंगे, देखेंगे, युद्ध करेंगे और फिर हत्या करेंगे। अब कौरवों ने क्या किया, जयद्रथ को छिपा के रख दिया, ये सोचकर कि सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को हम बाहर नहीं करेंगे, छिपा के रखेंगे, फिर सूर्यास्त होगा, फिर बाहर करेंगे, और सबके सामने घोषणा होगी कि देखो अर्जुन ने जयद्रथ को मारने में वो विफल हो गए और उनमें क्षमता नहीं, चलो अभी आत्महत्या करो। तो दुर्योधन ने और कौरवों ने सोचा हम छल करेंगे, तो प्रभु कृष्ण ने सोचा चलो मैं भी फिर छल करता हूं। उन्होंने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से मानो उन्होंने सूर्य ग्रहण कर दिया हो, उन्होंने छिपा दिया, एक्लिप्स कर दिया सूर्य को अपने सुदर्शन चक्र के प्रभाव से, मानो उस सूर्य के तेज को उन्होंने आच्छादित किया, ही कवर्ड इट। उन्होंने मानो ऐसे सूर्य ग्रहण के समान पूरा अंधकार छा गया। तो सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया। अब जयद्रथ को बाहर ले आए
और जयद्रथ को बाहर ले आए तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया और कहा कि हत्या करो। अर्जुन ने कहा परंतु हे प्रभु सूर्यास्त तो हो चुका। प्रभु ने कहा तुम हत्या तो करो, फिर मैं तुम्हें रहस्य बताता हूं। तो फिर अर्जुन ने हत्या कर दी। कौरव अब बहुत क्रोधित हुए कि सूर्यास्त हो गया, ये तो मर्यादा व्यतिक्रमण है, ये विधि का व्यतिक्रमण हुआ है। कोई भी युद्ध में विधि यही है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध होता है। सूर्योदय के पूर्व, सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं होता। ये तो देखो अंधकार में उन्होंने जयद्रथ की हत्या की, ये तो विधि का उल्लंघन है, ये तो व्यतिक्रमण है, ये ठीक नहीं। तब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को पुनः बुलाया, तब देखा तो फिर वापस सूर्योदय, मानो कहां से ये सूरज प्रकट हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सूर्य तो वहीं था, सूर्यास्त तो हुआ नहीं, केवल मैंने अपने सुदर्शन चक्र से उसको आच्छादित कर दिया, उसको मानो ग्रहण लग गया उस पर। तो सबको लग रहा है कि सूर्य अस्त हो गया, परंतु सूर्य तो अभी भी नभस्थल पर स्थित है। तो हे दुर्योधन, हे कौरव, तुमने अर्जुन के साथ छल किया, तुमने जयद्रथ को छिपा दिया ताकि अर्जुन उसको खोज ना पाए और हत्या ना कर सके। तो तुमने कपट किया, तुमने छल किया, तो क्या हम नहीं कर सकते? तो ये सब विधि अनुसार है, सूर्यास्त हुआ नहीं, सूर्य अभी भी नभस्थल पर स्थित है, और तुम्हारी गलती है, तुमने जयद्रथ को बाहर किया और अर्जुन ने हत्या कर दी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, तो उनको मानना पड़ा। तो मैं ये कह रहा हूं, तो प्रभु के वीर्य शक्ति का क्या कहना कि उनके सुदर्शन चक्र ने तो सूरज को ढक दिया। उनके सुदर्शन चक्र ने सूरज को आच्छादित कर दिया। तो हमारे जीवन में सूरज रूपी जो ताप है, जो दुख है, क्या प्रभु अपने सुदर्शन चक्र के प्रभाव से उसको ढक नहीं सकते? क्या प्रभु अपने सुदर्शन चक्र के प्रभाव से उसको आच्छादित नहीं कर सकते? उस पर ग्रहण नहीं लग सकता? प्रभु हमारे भाग्य या दुर्भाग्य को सौभाग्य करने में सर्व सामर्थ है, सामर्थशाली है। तो पहला उदाहरण प्रभु के वीर्यता का ये था कि प्रभु ने कैसे अर्जुन की रक्षा की कर्ण के नागास्त्र या नागपाश से, और दूसरा उदाहरण कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की जयद्रथ के इस वध लीला में। अब तीसरा उदाहरण, प्रभु कितने वीर्यवान हैं या कितने शक्तिशाली हैं, इसका प्रमाण देने योग्य एक और बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि भीष्म देव ये 25,000 अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली हैं। एक अर्जुन कितने शक्तिशाली है हम सब जानते हैं, वो तो प्रतिबिंब, पानी के में प्रतिबिंब को देखकर चलते फिरते मीन के नेत्रों को बाण मारकर, निशाना मारकर वो द्रौपदी का हाथ विवाह में या स्वयंवर में जीत सकते हैं। इतने शक्ति और इतनी तीक्ष्ण कुशलता या प्रवीणता ये अर्जुन में है। परंतु प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि भीष्म देव 25,000 अर्जुन से अधिक शक्तिशाली थे, और वो भीष्म देव जब अर्जुन की हत्या करने निकले प्रण लेकर, तब भगवान कृष्ण ने क्या किया? एक रथ के टूटे हुए पहिए को लेकर भीष्म की ओर आक्रमण करने, भीष्म की ओर प्रहार करने निकले। और वही भीष्म देव जो बाण के शैया में लेटे थे, मरणासन में स्थित थे, वो इच्छा मृत्यु के पात्र थे, उनको इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद था, वो आशीर्वाद के योग्य पात्र थे। उन्होंने प्राप्त किया था कि इच्छा मृत्यु से वो अपने प्राण को देह से अलग कर सकते थे, फिर भी वो खून से लते पते बैठे थे, लेटे थे, पसीने से, खून से, नेत्रों के आश्रु से लथपथ थे, पूरा शरीर भीग गया था, रक्त से रंगित हो गया था, वो बाणों के शैया पे सोए थे, लेटे थे। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, मुख कमल को निहारते निहारते उनको प्राण त्यागने की इच्छा हुई। और जब भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए, भीष्म देव ने कहा, द्यौ स चंद्रार्क नक्षत्र खम दिशा भू महोदधि वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मन स सुर असुर गंधर्व स यक्ष उरग राक्षसम जगत वशे सर्वमिदं कृष्णस्य सचराचरम्। ये विष्णु सहस्त्र नाम में पाया जाता है। भीष्मदेव कहने लगे कि मेरे समक्ष जो यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, यहाँ जो प्रकट हुए हैं, आविर्भूत हुए हैं, ये कौन है? ये केवल कृष्ण नहीं है। द्यौ स चंद्र अर्क नक्षत्र खम दिशा भू महोदधि, ये वही व्यक्ति हैं जिनके अधीन, जिनके वशीभूत,
जिनके चरण को चूमते हुए 10 दिशाएं, महोदधि, महासागर, भूमंडल, नक्षत्र, नभस्थल, भूमि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, चंद्र, सूर्य, ये सभी तत्व जो हैं ये भगवान के अधीन हैं। जिनके अधीन हम हैं, ये सभी तत्वों के अधीन हम हैं, ये सब तत्व जिनके अधीन हैं, जिनके चरणाश्रित हैं, वही वासुदेव मेरे समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे भीष्मदेव जो 25,000 अर्जुन से अधिक क्षत्रिय दृष्टिकोण से शक्तिशाली थे, वो भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। तो सोचिए भगवान कृष्ण कितने शक्तिशाली होंगे। ये तीसरा उदाहरण। और अब चौथा उदाहरण हम रामायण से देख सकते हैं। प्रभु राम समुद्र को पार करने के इच्छुक थे और कई दिन बैठकर समाधि में स्थित थे, प्रार्थना कर रहे थे समुद्र देवता से, आप कृपया करके आप मुझे मार्ग प्रशस्त कराएं। तो 7 दिन प्रभु समाधि में बैठे थे, लगे थे, ध्यान लगा रहे थे, फिर भी समुद्र देवता एक नहीं माने। तो प्रभु राम बहुत क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने क्या किया, क्रोध भरे नेत्रों से दृष्टिपात की महासागर की ओर, और महासागर के ऊपर जो पानी, जो भरा पानी है, पानी उबलने लगा। जिस प्रकार हम किसी को चूल्हे पे या गैस पे पानी को रखते हैं, कैसे उबलता है, उस प्रकार प्रभु के क्रोध भरे नेत्रों के दृष्टिपात से महासागर का पानी उबलने लगा। हम देखते हैं तो छोटे से ग्लास का पानी भी उबलता नहीं परंतु प्रभु राम ने जब अपने नेत्रों से, क्रोध भरे नेत्रों से, प्रकोप भरे नेत्रों से दृष्टिपात किया तो पूरा महासागर उबलने लगा, पानी उबलने लगा। तब समुद्र देवता बाहर प्रकट हुए, कहने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे लगा आप नर लीला कर रहे हैं, मानव जैसे लीला कर रहे हैं, और कोई भी मानव के लिए मैं मार्ग प्रशस्त नहीं कराता, मैं मार्ग दर्शन नहीं कराता। तो आप नर लीला कर रहे थे तो मैं उस योग्य सेवा कर रहा था, मैं मार्ग नहीं दे रहा था। परंतु आप अब भगवत स्वरूप में स्थित होकर मेरे पानी को उबालने लगे। तो यदि आप भगवान का आप अगर रोल प्ले कर रहे हैं, आप उस पक्ष में है, तो इस पक्ष में मैं भक्त हूँ, मैं कोई समुद्र देवता नहीं हूँ प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, आपका दास हूँ, तो आप मुझे स्वीकारें। ऐसे करके सेतु बंधन हुआ, क्योंकि प्रभु ने अपने नेत्रों, इतने वीर्यवान पुरुष भगवान श्री रामचंद्र की नेत्र के, क्रोध भरे नेत्र के दृष्टिपात मात्र से उन्होंने महासागर के पानी को उबलने के लिए ये करा दिया। तो फिर ये सब अलग अलग प्रमाण है भगवान के वीर्यवान या शक्ति, या भगवान की कितनी क्षमता है, बल जितना है, उसका उदाहरण। एक और उदाहरण मैं देता हूं प्रभु के बल का। जब भगवान श्री कृष्ण सत्या नामक भगवान की एक रानी है द्वारका में, सत्या, जब उनके स्वयंवर, विवाह स्वयंवर में गए थे, सत्या के पिता ने एक नियम बनाया था कि एक बड़े पिंजरे में, एक बहुत बड़े पिंजरे में, मानो उसको कारागृह कह सकते हैं, उतना बड़ा पिंजरा था। तो उसमें 7 बड़े बड़े बैल रखे गए थे, सांड, मानो बड़े सांड थे वो तो बहुत ऐसे पर्वत के समान बलिष्ठ। और स्वयंवर का नियम ये था कि जो भी व्यक्ति सत्या से विवाह करना चाहता है, उसको उस पिंजरे में उतरकर उस 7 बैल के साथ युद्ध करके उनको पराजित करना होगा। तो कई सारे क्षत्रिय देखकर सोचने लगे, चलो ठीक है, सत्या देवी की जय हो, बाहर से दंडवत देकर निकल गए। भगवान श्री कृष्ण वहां गए और पिंजरे में प्रवेश किए तो 7 सांड या बैल जो है झुक गए उनको, उन्होंने पहचान लिया, अरे ये तो जन्म जन्मांतर के हमारे परमात्मा विराजमान है। अलग अलग जन्मों में हम जाते हैं और वो हमारे पीछे पीछे आते हैं। अब हमारा सौभाग्य देखिए, वो स्वयं आए हमारे सामने, और हम क्या करें? हमें युद्ध नहीं करना है, हमें केवल माम एकम शरणम व्रज, हमें शरण में जाना है। तो सभी बैल जो है झुक गए और दंडवत देने लगे। तो भगवान देखे कोई युद्ध करने योग्य है नहीं, बाहर निकल गए। और सत्या के पिता ने कहा, ये पहला ऐसा युद्ध है जहां दूसरे पक्ष का जो प्रतियोगी है वो कहता है चलो हमने हाथ उठा दी,
हमारे स्वामी दिख गए, हमें कोई स्पर्धा नहीं करनी, कोई युद्ध नहीं करना, हम हार गए, आप जीत गए। तो प्रभु ने, आप अगर आप देखेंगे, प्रत्येक अपने द्वारका रानी के लिए बहुत युद्ध लड़े। जैसे रुक्मिणी का विवाह के समय, आप उस समय में आप देखेंगे शिशुपाल सबके साथ जरासंध युद्ध हुआ। फिर जाम्बवती के साथ जब विवाह, तब जाम्बवान के साथ युद्ध हुआ। फिर सत्या के समय आप देखेंगे अंदर जाकर अलग अलग बैल, अलग अलग सांड के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए प्रभु, परंतु वो नतमस्तक होकर अपने प्राण को न्योछावर कर दिए, हे प्रभु हम आपके दास हैं, आप हमारे स्वामी। प्रभु इतने बलवान है कि गिरिराज गोवर्धन को धर लिए। हम कहते हैं ना ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल तो वास्तविक प्रभु ने गिरिराज धारण लीला में बताई, बाएं हाथ का खेल होता क्या है। हम तो दाहिने हाथ से एक ग्रंथ को नहीं पकड़ पाते ठीक से, वो भी थोड़ी देर के बाद दुखने लगता है। कर सकते हैं, ऐसे वैसे करेंगे बस, करने में और क्या। एक आईने के सामने, दर्पण के सामने जाकर लोग ऐसे मसल्स दिखाते हैं, दो चार पत्थर उठा लिए, अपने आप को बहुत हीरो समझ लेते हैं। परंतु प्रभु देखिए, आप भगवान श्री कृष्ण का कोई भी लीला या कोई भी चित्र देखिए, एक पैक नहीं, 6 पैक 8 पैक फैमिली पैक कुछ नहीं, एक पैक नहीं, परंतु जो शक्ति की बात आए, ओहो, बाएं हाथ का खेल क्या, उन्होंने ऐसे गिरिराज को धर लिया मानो अब गिरिराज के ऊपर इंद्र वज्रपात कर रहे हैं, गिरिराज सह रहे हैं, और गिरिराज के नीचे सब ब्रजवासी गण, मानो कोई चतुरंगा खेल रहा है, तो कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई सीढ़ियों में बैठा है, तो कोई झूला झूल रहा है। ये सब वर्णित है हमारे आचार्य ग्रंथों में, ये वर्णित है कि जब भगवान ने गिरिराज धारण किया तो गिरिराज के तरहटी नीचे सब ब्रजवासी मानो इतनी सुख की अनुभूति कर रहे थे, वो भूल गए थे कि वो कोई पर्वत के नीचे खड़े हैं। कोई खेल रहा है तो कोई संगीत गा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई वन विहार कर रहा है, कोई वहां सीढ़ियां बनी थी, झूला बनी थी, वहां सरोवर था। तो मतलब सब ब्रजवासीगण 7 दिन 7 रात भूल गए थे कि वो कोई पर्वत के नीचे हैं। इंद्रदेव ने अपने लोगों को भेज दिया, कहे कि देखो वृंदावन में क्या हुआ, जाकर देखे, बोले सब साफ हो गया, कोई जीवित नहीं। अच्छा, आप जीत गए स्वामी, आप जीत गए, ब्रजवासी हार गए। इंद्र ने कहा नहीं, कृष्ण इतने छोटे खिलाड़ी नहीं है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जाकर देखो कुछ और, कोई और योजना की होगी। फिर वो देखकर झुककर गिरिराज के नीचे देखे, अरे बाबा यहाँ तो हमने देखा ही नहीं। फिर ऊपर जाकर इंद्र भगवान से कहने लगे, उन्होंने तो बाहर से तो साफ रखा है, पर अंदर ही अंदर यहाँ पार्टी चल रही है। वृंदावन, वृंदावन का ये ब्रज पार्टी चल रहा है गिरिराज के आश्रित होकर। फिर इंद्र आकर नतमस्तक हो गए, ब्रह्मा जी आकर नतमस्तक हो गए। तो ऐसे बड़े 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 पद अधिकारी जिनके चरण चूमते हैं, जिनके चरण चापते हैं, वो वीर्यवान, बलवान, बलिष्ठ व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण है। तो पहला गुण हमने देखा विद्या, दूसरा हमने देखा बल। एक और गुण देखते हैं, फिर आज समाप्त यही करते हैं, समय समाप्ति हो गई, 9 बज गया। इसके बाद कोई प्रश्न उत्तर अगर भक्तों के पक्ष से हो तो वो भी हम ले सकते हैं। अच्छा, अब तीसरा गुण, ये जो बहुत सुंदर है, ये है भगवान का शील या चरित्र। अगर कोई व्यक्ति बहुत बलवान हो, बहुत विद्यावान हो, बहुत विद्वान हो, मानो बहुत कुछ जानता हो, शास्त्र वास्त्र जानता हो, और बहुत शक्तिशाली हो, और चरित्र लेकिन उनका दूषित हो, प्रदूषित हो, ठीक ना हो, तो हमारा मन आकृष्ट नहीं होता ऐसे व्यक्ति के प्रति। भगवान इतने सुंदर, चरित्रवान, शीलवान, सौंदर्यवान, बाहर से तो सुंदर है ही, जैसे हम कह रहे थे, असम ऊर्ध्व रूप श्री विस्मापित चराचरम, विस्मापित चराचरम, असम ऊर्ध्व, उनका बाहरी दृष्टिकोण से रूप इतना सुंदर कि समान कोई नहीं, तो उनसे बेहतर तो कहने की आवश्यकता नहीं। और चर अचरम विस्मापित, जो यमुना बहती है, वो बहती यमुना भगवान के रूप माधुरी का रसपान करके मानो बर्फ के समान थम जाती है, स्तंभित अवस्था में स्थित। और अलग अलग पत्थर जो स्तंभित अवस्था में स्थित हैं, भगवान के रूप सौंदर्य को देखकर चरण के स्पर्श मात्र से पिघलने लगता है। तो जो चर है वो अचर हो जाता है,
और जो अचर है वो चर हो जाता है। ये भौतिक दृष्टिकोण के रूप माधुरी, परंतु भगवान अंदर से भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। जैसे कि हम महाभारत से एक और बहुत सुंदर उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया, तब हम देखते हैं कि कई लोग, बड़े बड़े मुख्य पदाधिकारी वहां उपस्थित थे। दुशासन बड़े पदाधिकारी नहीं है, पर दुष्ट है, बड़े दुष्ट हैं। उनकी उपस्थिति का भी वर्णन है। दुशासन वहां क्या कर रहे थे? उस युधिष्ठिर महाराज के राजसूय सभा में कौन सी सेवा कर रहे थे? दुशासन वहां प्रसाद वितरण का सेवा कर रहे थे, प्रसाद वितरण। दुर्योधन क्या कर रहे थे? वहां जो भी भेंट सामग्री आई है, गिफ्ट्स जिनको कहते हैं, वो देख रहे थे और ईर्ष्या में जल रहे थे। देखो युधिष्ठिर महाराज को कितना पैसा आया है, देखो कितना धन एकत्रित हुआ है या अर्जन हुआ, देखो कितनी भेंट सामग्री लोगों ने ले आई है, युधिष्ठिर महाराज से कितना प्रेम करते हैं। तो दुर्योधन की वो सेवा थी, वो धन गणना गिन रहे थे। और भीष्म देव की क्या सेवा थी? वो अधिकारी थे, सब कुछ ठीक से सब चल रहा है, योजना सब हुई है ठीक से, सब अपना सेवा कर रहे हैं, बस ये देख रहे थे। और कृष्ण की क्या सेवा थी? जो युधिष्ठिर महाराज के अतिथि थे ब्राह्मण, उनका स्वागत करके उनके चरण को धोकर और फिर वो प्रसाद पाते थे। उस प्रसाद के अलग अलग पत्तों को, या जो जिस थाली पे खाए हैं, पहले तो पत्तों की थाली होती थी, उस झूठन को उठाते थे ठाकुर। भगवान अनंत ब्रह्मांड के स्वामी अपने भक्तों के अतिथियों के झूठन के थाली को उठाने की सेवा कर रहे थे। मानो इस जगत का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इतना विद्यावान हो, जैसे हमने वर्णन किया, इतना वीर्यवान हो और इतना दैन्य हो, इतना दीनहीन हो और इतने सुंदर चरित्रवान हो, इतने सुंदर शील हो। शीलम परम भूषणम, संस्कृत में तो कहा गया ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता शौर्यस्य वाक्सौर्यमा ज्ञानस्योपक्षमश्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रेभ्यः अक्रोधस्तपसक्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषाम् अपि सर्वकारणमिदं शीलम परम भूषणम। सबसे बड़ा आभरण या सबसे बड़ा आभूषण, ऑर्नामेंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, एक व्यक्ति के जीवन में हो सकता है, वो है कैरेक्टर, वो है शील, वो है चरित्र। और भगवान जैसा चरित्रवान हस्ती या महत्पुरुष, महापुरुष ये न थे, न है, न रहेंगे ऐसा कोई, तो केवल प्रभु है। प्रभु की तुलना केवल प्रभु कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा उदाहरण देख लीजिए। इतना उत्कृष्ट चरित्र, इतना उत्कृष्ट चरित्र कि जब मुचुकुंद महाराज की कथा होती है भागवत में, उसको संक्षिप्त में आप तब सुने होंगे, पर संक्षिप्त में एक दो मिनट में उसका वर्णन करता हूं। जब भगवान जरासंध से युद्ध कर रहे थे, तो 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया और 17 बार प्रभु ने जरासंध को पराजित किया, हरा दिया। फिर 18वें बार जब जरासंध ने प्रहार किया, उनके साथ काल यवन 30 लाख सैनिकों के साथ प्रहार किया। तो भगवान ने सोचा 17 बार हराकर फिर 18 बार पुनः मुंह उठा कर लाया है इसमें तो शर्म नहीं है, मुझ में शर्म है। ये युद्ध करना चाहता है, मैं नहीं करना चाहता। तो प्रभु उस रण को छोड़कर भाग गए, रणभूमि को। इसलिए डाकोर गुजरात में प्रभु का एक मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का, जहां प्रभु का नाम है रण छोड़ राय देखिए, प्रभु रण में, रणभूमि में गीता बोलते हैं तो पार्थसारथी नाम हो जाता है, और उसी रणभूमि को छोड़कर भागते हैं तो रण छोड़ राय नामक मंदिर बन जाता है। तो भगवान भाग गए और काल यवन जो है, जो जरासंध के अनुयायी थे और मानो मित्र थे, वो भगवान का पीछा करने लगे। और प्रभु भाग रहे हैं और काल यवन पीछा कर रहे हैं, प्रभु भाग रहे हैं, काल यवन पीछा कर रहे हैं। मानो भगवत कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु भाग रहे और मुचुकुंद महाराज दौड़ रहे हैं पीछे, परंतु सत्य बात तो ये थी कि प्रभु चल रहे थे और काल यवन भाग रहे थे। काल यवन भाग रहे हैं और प्रभु चल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भाग रहे हैं और काल यवन भी दौड़ रहे हैं उनके पीछे, परंतु सत्य तो ये थी कि प्रभु चल रहे हैं और काल यवन दौड़ रहे हैं पीछे, फिर भी पकड़ नहीं पाए।
प्रभु घुस गए एक गुफा में, एक कंदर में, जहां मुचकुंद नामक राजा सोए थे। सत्ययुग, त्रेतयुग, द्वापर युग सोए थे और वो देवता के पक्ष से लड़े थे राक्षसों को। तो मुचकुंद महाराज को एक वरदान था। उनको वरदान के रूप में उनको पूछा गया, तुम क्या चाहते हो? मुचकुंद महाराज बोले, मैं इतना थक गया हूं ये युद्ध करके, मुझे केवल ये वरदान दे दीजिए कि ताकि मैं चैन से सो जाऊं, और एक वरदान दे दीजिए कि जो मुझे उस निद्रा से खंडित करके, भंग करके उठाने का दुस्साहस करे, मैं आंखों, मेरे नेत्रों से, आंखों से प्रज्वलित अग्नि के रूप से मैं प्रकाश निकालकर उस व्यक्ति को वहीं भस्म करने की सामर्थ्य रखूं। तो देवता ने दोनों वरदान की पूर्ति की। जितना सोना चाहे सो जाओ, और जो भी तुम्हें उठाएगा, नींद से उठाने का दुस्साहस करेगा, तुम उनको दृष्टिपात से जला सकते हो। प्रभु ने सोचा, भगवान कृष्ण सोचने लगे, काल यवन की हत्या करनी है और मुचकुंद महाराज को उठाना है, तो चलो दोनों को मिला देते हैं। तो प्रभु क्या किए, जाकर उस कंदर में, उस गुफा में जाकर छिप गए जहां मुचकुंद महाराज सोए थे। अब काल यवन को तो पता नहीं, काल यवन गुफे में आए, उस कंदर में आए, उस केव में आए, तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति सोया है। तो मुचकुंद महाराज सोए हैं ये भगवान कृष्ण जानते थे, परंतु काल यवन को लगा कि ये कृष्ण सोए हैं। तो काल यवन ने लात मारा, सोचकर ये भगवान कृष्ण है, परंतु वो निकले मुचकुंद महाराज। तो मुचकुंद महाराज उठ गए, उनकी निद्रा खंडित हो गई, भंग हो गया। तो वो उठकर नेत्रों के ज्वाला से उन्होंने काल यवन को वहीं तत्क्षण भस्म कर दिया। तो काल यवन की हत्या हो गई, मुचकुंद महाराज जग गए और भगवान कृष्ण केवल दर्शक बनकर देख रहे थे। अच्छा, अब मुचकुंद महाराज सोचिए, यदि नेत्रों से आग या अग्नि की लपटें निकालकर भस्म करने की सामर्थ्य रख सकते हैं, तो सोचिए वो व्यक्ति कितने तेजस्वी रहेंगे, कितने प्रकाशमान रहेंगे, कितने ज्योतिमान रहेंगे। मुचकुंद महाराज ने जब भगवान कृष्ण को देखा, भागवत में वर्णन है, मुचकुंद महाराज भगवान से कहने लगे, आप कौन हो? भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं मुचकुंद महाराज, आप कौन हो? आप कौन हो? कोई देवी देवता लगते हैं आप, परंतु मुझे लगता है आप स्वयं भगवान होंगे, देवी देवता भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर से इतना तेज निकलता है कि नेत्रों से मैं किन्हीं को भी भस्म कर सकता हूं, परंतु आपके शरीर की ज्योति, आपके शरीर की कांति, आपके शरीर के प्रकाश को देखकर मानो मेरे नेत्र फीके फीके हो गए, मानो लगता है कि मेरे शरीर में कोई तेज ही नहीं रहा। तो आप अवश्य कोई भगवान रहेंगे, आप कौन हो? तो भगवान तब कह सकते थे, ये बहुत सुंदर अवसर था, हाँ मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप मुझे देवी देवता कर रहे हैं, पर देवी देवता हम देवी देवता के चित्र रखते हैं हमारे घर में, परंतु देवी देवताओं के घर में जिनका चित्र है वो मैं हूं। भगवान ऐसे कह सकते थे, मैं देवों के देव हूं, मैं महादेव भगवान श्री कृष्ण हूं, ईश्वरों के ईश्वर, मैं परमेश्वर, सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण। बड़े बड़े शब्दों के प्रयोग से भगवान सत्य की घोषणा कर सकते थे, परंतु भगवान ने अपने दैन्य स्वभाव का वहां प्रदर्शन किया। भगवान ने वहां अपने चरित्र, अपने शील का प्रदर्शन किया और क्या कहा, मैं तो कोई नहीं, मैं तो वसुदेव का पुत्र वासुदेव हूं, बस इतना ही कहा। तो चरित्र का अर्थ यह है कि व्यक्ति जब गुणवान हो और अपने विषय में कहने का बहुत सुंदर अवसर भी मिले, फिर भी अपने आप के बारे में, अपने विषय में अधिक प्रशंसा ना करे, ये चरित्र या दैन्य स्वभाव का ये एक गुण है। पूछा जाए फिर भी अपने विषय में अधिक ना बताए। तो भगवान स्वयं, अब देखिए, पूछा तो भगवान दंड दे सकते थे मुचकुंद महाराज को, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, शास्त्र कभी पढ़ा नहीं, मैं वही हूँ, मैं सबके स्रोत के स्रोत हूँ, मैं उद्गम स्थान का उद्गम स्थान हूँ, इस पूरे सृष्टि का सृष्टि करता हूँ, ब्रह्मा विष्णु शिव जिनके अधीन है मैं वो। भगवान कह सकते, जैसे गीता में कहा, मैं पृथ्वी का मैं सुगंध हूँ, और मैं सभी अक्षरों में मैं ओम हूँ, और स्वादों में मैं जल या पानी में जो स्वाद है मैं वो हूँ, सभी प्रकाशों में मैं सूर्य प्रकाश हूँ। भगवान ये सब गीता में कहे हैं, क्योंकि तब अर्जुन को निमित्त बनाकर जगत को सत्य घोषित करने की तब वहां आवश्यकता थी। परंतु मुचकुंद महाराज के साथ तो भगवान का
एक बहुत सुंदर गुप्त वार्ता एक कंदर में हुआ, तो प्रभु ने कहा मैं वसुदेव नंदन वासुदेव हूँ। तो यहाँ से हमें चरित्र या शील का प्रदर्शन पता चलता है। तो पहला उदाहरण प्रभु ने राजसूय यज्ञ में झूठन उठाई, और दूसरे में मुचुकुंद महाराज ने पूछा, फिर भी प्रभु ने कहा मैं कोई महान नहीं, मैं वसुदेव का पुत्र वासुदेव। और तीसरा शील का अर्थ है व्यक्ति ये ना देखे कि अपने में और अपने अधीन जो दास है उनमें कितना अंतर है। जो शीलवान व्यक्ति होता है, चरित्रवान व्यक्ति होता है, वो अपने दासों को दास के समान कभी व्यवहार नहीं करता। मैं स्वामी हूं, मैं, जैसे लोग कहते हैं मैं मालिक हूं, तुम दास हो, नौकर बनकर रहना। चरित्रवान व्यक्ति कभी ऐसे नहीं बोलेंगे। वो स्वामी और दास बीच की जो अंतराई है उसको कभी नहीं मानेंगे। दास को सखा के समान मानते हैं, और प्रभु का ये गुण प्रदर्शित होता है रामायण के पन्नों में। न जन्मनूनम महतान सौभगम न वाक् न बुद्धि नाकृति तोष हेतु तय्या विसृष्टान अपि नो वनौकसाम चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु राम कितने महान हैं, कितने चरित्रवान हैं, कितने शीलवान हैं, कि न जन्म नूनम, हम में कोई उत्कृष्ट ब्राह्मण का जन्म नहीं है। हम में अर्थात हनुमान जी अपने को निमित्त बनाकर वानर सेना का वर्णन कर रहे हैं। न जन्म नूनम, हम में कोई उत्कृष्ट जन्म नहीं। महता न सौभगम, हमने पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण कोई व्रत अनुष्ठान या कोई दान दक्षिणा देकर सौभाग्य अर्जन नहीं किया। न वाक, हम में बोली भी ठीक नहीं है, वक्तृत्व कला भी नहीं है। न बुद्धि, हम में समझने की शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है। न वाक न बुद्धि न आकृति, हम में शरीर की सुंदरता भी नहीं है, हम बंदर शरीर में बद्ध हैं। और तय्या विसृष्टान अपि नौ वनौकसाम, हम में ना वस्त्र हैं और ना रहने के लिए घर है, हम वनवासी हैं, वन में रहते हैं। फिर भी भगवान राम ने क्या किया? चकार सख्य, प्रभु राम ने मित्रता या सख्य रस का हमें आस्वादन कराया। हम इतने नीचे हैं, नीच हैं, अधम है, पापी हैं, पतित हैं, और प्रभु अयोध्यानाथ हैं। जन्म देखिए प्रभु का, सौभगम देखिए, प्रभु भगवान है। वाक शक्ति देखिए प्रभु का, बुद्धि, आकृति, वस्त्र, राज्य, सब उत्कृष्ट। और बंदरों का एकदम, वनवासियों का एकदम विपरीत, वानर सेना का। पर उन्होंने कहा प्रभु कभी हमारे बीच का अंतर नहीं सोचे, हमें एक ही पक्ष में लेकर प्रभु ने, बल्कि हनुमान जी कहते हैं प्रभु ने अपने आप को हमारा दास बनाकर विनती किया कि कृपया करके सीता मैया के खोज में आप सहायता करें। तो ये है चरित्र, ये है शील। तो आज इस कथा के माध्यम से हमने प्रभु के 3 विशेष गुण पर चर्चा की। एक तो प्रभु की विद्वत्ता, प्रभु कितने विद्वान हैं। दूसरा, हमने प्रभु के वीर शक्ति के और बल के विशेष चर्चा की। और तीसरा, प्रभु रूप सौंदर्य तो है ही, विशेष में हम प्रभु के हृदय या चरित्र या शील सौंदर्य का हमने विशेष वर्णन किया। ऐसे अनंत गुण हैं, और हर एक गुण में अनंत ऐसे प्रमाण हैं, अनंत कथाएं हैं जो उस गुण को पुष्ट करता है। तो जब हम जपते हैं, इन सभी उदाहरणों का हमें स्मरण करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे सुंदर, ऐसे उत्कृष्ट, ऐसे गुणवान, ऐसे चरित्रवान, ऐसे वीर्यवान, ऐसे विद्वान भगवान के हम नित्य दास हैं, हम उनके हैं। हम इस जगत के 3rd क्लास कोई विद्वान, 3rd क्लास वीर्यवान, 3rd क्लास चरित्रवान व्यक्ति के मित्र नहीं हैं। हम सदा सर्वदा के लिए, अनंत काल से अनंत काल तक हम उन प्रभु के, हम शाश्वत जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास हैं। इस संबंध में स्थित होकर नाम पुकारना चाहिए, हे प्रभु मैं आपका हूं, कृपया करके आप मेरा उद्धार करें। तो आगे के चर्चा, आगे के गुण अब यहाँ विराम देते हैं। जब प्रभु की इच्छा होगी तब कई और बैठक में हम इसको पूर्ण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।